राम राम भाई सभी को, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस ये हम जा रहे हैं आश्रम देखने। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब यहाँ पे हम जा रहे हैं। और बाज़ार पहचानना ये कहाँ का बाज़ार है। और भाई आश्रम के बारे में बहुत सुना है हमने कि आश्रम बहुत ही अच्छा सुंदर बना हुआ है और वहाँ पे आज आश्रम में भंडारा भी है। तो गाइज दिखाते हैं वहाँ की डेकोरेशन क्या है, और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन होती है वहाँ पे। तो देखते हैं जब तक हम जाते हैं डेकोरेशन रहती है या नहीं रहती। और यहाँ पे हम आ चुके हैं आश्रम में। तो गाइज ये देखो हम उतर रहे हैं। ये है मेरी दीदी की लड़की और ये दूसरी लड़की है। तो गाइज ये हम गाड़ी में से उतर चुके हैं और हम आश्रम में जाने वाले हैं। देखो इधर से जाना है हमें आश्रम में। तो भाई बाहर से तो मैंने सोचा कि ये कैसा आश्रम है। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा था बाहर से, पर ये पेड़ पौधे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कह रही थी आ जाओ जल्दी जल्दी पीछे से, तो दीदी बातों में लगी हुई थी। और ये देखो पेड़ पौधे ये कितने सुंदर बने हुए हैं। और यहाँ पे मैंने बाहर से देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ऐसे ही सुना है मैंने कि बे अच्छा है ये, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो आप भी देखना कि आपको भी बाहर से कैसा लगा या नहीं लगा। मैं फिर अंदर गई तो अंदर जाते हुए देखा तो भाई क्या वो अच्छा लगा वो। मैंने फिर अंदर जाने के बाद पता चला मुझे। तो यहाँ देखो ये बाबा जी की तस्वीर है। फिर मैंने यहाँ आशीर्वाद लिया। और यहाँ भी डेकोरेशन देखो काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो मैंने यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया इनका और माथा भी टेक लिया। और अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ। तो मैं कह रही थी डेकोरेशन देख लो यहाँ की। तो फिर हम और अंदर गए। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें और भी। तो ये मेरी दीदी की जेठानी है। और अब हम जा रहे हैं अंदर को माथा टेकने। तो देखो गाइज अंदर से कितना सुंदर है ये बना हुआ। और डेकोरेशन ये देखो गुब्बारे लगे हुए थे वे मुरझा गए थे। और यहाँ पे हमने माथा टेका देखो। तो ये जो है ये इधर हैं ये दीदी की जेठानी है और ये उनकी बेटी है, ये दूसरी बेटी है। और देखो ये देखो यहाँ पे भाई आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे। तो गाइस देखो कितना सुंदर बना हुआ है भाई, आप ही देख लो भाई। मैंने वैसे नहीं कहा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है भाई। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था जब मैंने ये देखा। यहाँ पे ये पर्दे लगे हुए रहते हैं हर वक्त, जो फ़ोटो शूट होते हैं या कुछ होते हैं जब भी हटाते हैं, नहीं तो ये पर्दे ही लगे रहते हैं। और देख लो भाई मैं दिखा दूँ आपको सब। मैंने इसलिए शूट किया कि आप लोग भी देख सको कि मैं जा रही हूँ देखने, तो आपको भी दिखाऊँ। तो देख लो गाइज ये यहाँ पे बाबा जी की तस्वीर है। यहाँ पे टोकरी में आग वगैरह रखी है और ये हो रखी है डेकोरेशन। भाई जब तक हम गए थे वहाँ पे डेकोरेशन ये गुब्बारे ये लगे हुए रहते हैं तो ये मुरझा गए थे, बहुत छोटे छोटे से हो चुके थे। और इधर देख लो मैंने आपको पूरी कोशिश की है दिखाने की। तो देख लो भाई यहाँ पे आज भंडारा था तो ये सब हट चुका है, इससे थोड़ा सा वैसे ही हो रहा है। ये अंदर यहाँ पे दीदी के बेटा बैठा है और इन्होंने फिर वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया था। तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया भाई। यहाँ आके हैं हम, ये हैं गुरु और ये गुरुजी हैं यहाँ के। तो मैंने थोड़ा ही शूट किया है यहाँ से। मुझे डर लग रहा था कि कभी कुछ बोल दें ये। तो ये भाई जो ये बाई जी बैठी हैं इनका भतीजा है, यहाँ पे आए थे। और ये मेरी दीदी की बेटी बैठी हुई है और ये हैं गुरुजी यहाँ पे, जो यहाँ पे रहते हैं परमानेंट। और ये फ़ोटो खींच रहे थे यहाँ पे अपने भतीजे के। तो देख लो ये अपने भतीजे को देख के कितनी खुश है भाई, बहुत टाइम बाद मिले हैं ये। तो इनका कोई संबंध नहीं है अपने घर को से, ये यहीं पे रहती है काफ़ी टाइम से। तो ये देखो अब हम ऊपर पहुंच चुके थे। यहाँ पे ये इनकी रसोई है और यहाँ पे लांगर प्रसाद खाया जा रहा था। यहाँ पे इन्होंने प्लेट लगा दी थी दीदी ने कि प्रसाद ले लो थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे प्रसाद में थी पूरी,
आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी थी और पेठा था मीठे वाला, और ये थे कि खीर थी। तो हम यहाँ पे लंगर प्रसाद खा रहे हैं। तो भाई इन्होंने कहा कि जब आए हो तो वो खा के जाना प्रसाद। तो यहाँ पे दीदी भी खाने लगी और मैं भी। इधर ये दीदी की बेटी बैठी है, ये जो रेड सूट में है ये जिठानी की बेटी है, और जो ये दूसरी थी ये मेरी सगी बहन की बेटी है। और दीदी को देखो तो फिर मैंने सोचा खाना खाने के बाद कि मैं आपको पूरा दिखा दूँ। कोशिश कर रही थी पूरा दिखाने के लिए, जो जो मुझसे दिखा पाया मैंने आपको पूरी कोशिश की है दिखाने की। तो काफ़ी बड़ा था ये आश्रम। तो भाई मैंने पूरे रूम वगैरह तो नहीं दिखा पाई मैं आपको, क्योंकि भाई पता नहीं किस रूम में क्या है, तो मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पे जो भंडारा होता है यहाँ पे बैठ के खाया जाता है, और इधर प्लेट पानी वानी पिए जाते हैं, प्लेट धोई जाती हैं, साफ़ करी जाती हैं। ये यहीं पे खाना वाना बनाती हैं जो ये वाइट दुपट्टे में है। और इधर फिर दूसरी बेटी आ गई थी ये प्रसाद खाने, तो फिर ये भी खा रही थी। और दीदी बोल रही थी कि हमारा तो प्रसाद खा लिया हमने, तो देखो हमने थाली साफ़ कर दी। और फिर मैं आपको और दिखा दूँ, इधर फिर रसोई में से ही निकला जाता है बाहर के लिए। तो देख लो भाई कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे। तो फिर हम बाहर आ जाते हैं, और फिर दूसरा कमरा दिखाऊंगी मैं आपको। भाई बहुत ही बड़ा था, मैंने आधे कमरे तो दिखाए भी नहीं, पर पूरी कोशिश की है मैंने दिखाने की। देखो मैं थोड़ा सा बाहर से दिखाऊंगी, यहाँ पे कोई था अंदर, पर मैंने अंदर तक नहीं घुसी इस कमरे में। और इधर भी है, ये कूलर वगैरह रखे हैं यहाँ पे, जो रहते हैं उनकी हवा के लिए है। और ये कमरा देखो, ये बेड बिस्तर उस्तर पड़े हैं यहाँ पे। और फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाऊंगी, क्योंकि भाई मैंने नीचे से इसलिए नहीं बनाई थी वीडियो, क्योंकि मुझे आने में बहुत दिक्कत हुई थी। दीदी हर पहले आ चुकी थी और मैं पीछे से बाद में गई थी, तो मुझे रास्ते का नहीं पता था। मैं इधर उधर भटकती हुई आई थी कि किधर को रास्ता है, किधर को रास्ता है, क्योंकि रूम ही इतने हैं तो पता ही नहीं चल रहा था किधर को जाना है। तो फिर मैंने ढूंढते ढूंढते ऊपर गई थी, तो इसलिए मैंने ऊपर से शूट किया है, क्योंकि नीचे से नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं ही भाई रलती रलती गई थी, फ़ोन करते हुए गई थी कि दीदी कहाँ हो, दीदी कहाँ हो। तो फिर मैंने सोचा इधर को रास्ता है, तो मैंने देखा इधर भी कमरा बना हुआ और यहाँ पे भी महाराज जी की तस्वीर रखी हुई है। और देख लो कितना प्यारा कमरा बने हुए हैं, सभी ऐसे कमरे बने हुए हैं। और देखो भाई जूम करके दिखा देती हूँ मैं, और ये बाबा जी की तस्वीर। तो फिर मैं इधर को चल दी भाई, रास्ता बिल्कुल भी ऊपर से उतरने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा था यहाँ से। तो एक यहाँ पे बाई जी बैठी हुई हैं, और फिर मैं बाहर फिर से आ चुकी थी, क्योंकि भाई मन बहुत लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, तो फिर मैं अपनी बेटी की वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि भाई मैं घर पे वहाँ पे छोड़ के आई थी दीदी के पास ही ने अपनी बेटी को। तो देख लो भाई मैंने फिर भी दिखाया मैंने, मगर आप ही देख लो कि कितना प्यारा बना हुआ है। और गाइस ये बताना कि कहाँ का है ये आश्रम, कमेंट करके बताना, और शेयर भी करना और लाइक भी कर देना। तो देखो कितना प्यारा बना हुआ। और उधर दीदी है, वे जो दीदी है वे फ़ोटो शूट कर रही है उधर। और देख लो भाई मैंने पूरा आश्रम दिखाया आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये भी कह रही है कि मेरे भी फ़ोटो खींच दो। ये मेरी दीदी की बेटी फ़ोटो खींच रही है, जो सगी दीदी हैं, और ये दीदी के जिठानी की बेटी है। और देख लो भाई, तो फिर हम चल दिए थे घर की तरफ। तो मैंने कहा दीदी यार आप ही यहीं पर रह जाओ, हमें जाना है घर, तो इसलिए मैं चल दी थी। दीदी बेटी जा रही थी, ये बड़ी बेटी है मेरी दीदी की 3 बेटी हैं मेरी के, और एक बेटा है। ये बड़े वाली बेटी है मेरी दीदी की। और फिर हम बाहर की तरफ चल दिए थे भाई, मुझे जाना भी था, और यहाँ पे मस्ती चल रही है। तो भाई इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।